काम करना पड़ेगा। कहा जो आप आज्ञा कीजिए हम करेंगे, बताइए क्या करना पड़ेगा। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो विप्रों के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। अगर ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लोगे तो फिर इन देवताओं को परास्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, 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 तिनके कोप न को रखवारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो भी प्रणवस करहु नरेशा, 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 तो तू अबस विधि विष्णु महेशा, तो तू प्रभु विष्णु महेशा, तो तू अबस विधि विष्णु महेशा, तो तू अबस विधि विष्णु महेशा, तो तू अबस विधि विष्णु महेशा। कहा प्रभु हम लोग ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ेंगे। कहा तो ठीक है। शुक्राचार्य ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। अगर राजन इस यज्ञ को करने से तुम पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो वह यज्ञ हुआ। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न होकर के राजा बलि को आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद का फल हुआ कि यज्ञ की भूमि पर जो कुंड था उस कुंड से एक दिव्य रथ उत्पन्न हुआ, दिव्य तुणीर उत्पन्न हुआ, दिव्य धनुष और दिव्य बाण उत्पन्न हुए। उन बाणों को, उस धनुष को लेकर के महाराज बलि रथ पर चढ़े और पुनः जाकर के देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। देवता लोगों को हरा दिया। जब देवता लोग हार गए तो देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। जब कश्यप जी आए तो अदिति माता ने निवेदन किया कि हमारे पुत्र जो हैं उनसे स्वर्ग का राज्य छीना जा चुका है, आप कृपा कीजिए कि हमारे पुत्र स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त कर लें। तब कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश दिया और पयोव्रत का उपदेश देने से माता ने वह व्रत किया और व्रत का फल हुआ कि माता अदिति के गर्भ में भगवान आ गए। पहले भगवान ने माता अदिति को स्वप्न में दर्शन दिया और स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, माँ मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा और आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। अब भगवान के अवतार लेने का समय आ गया। भगवान के अवतार का जब समय आया तब दिशः प्रसेदुः सलिलासयास्तदा प्रजा प्रहिष्टा ऋतवो गुणान्विताः जौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावोद्विजा संजहृषुर्नगाश्च। दिशाएं प्रसन्न हो गई। आकाश मंडल का जो वातावरण है वह शुद्ध हो गया। जो सरोवर और नदियां थी उन सरोवर और नदियों के जल शुद्ध हो गए और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि को
अभिजित मुहूर्त में भगवान ने वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की। वामन भगवान, छोटे से वामन भगवान जब प्रकट हुए तो महर्षियों ने देखा, महर्षि लोग बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के महर्षियों ने वामन भगवान का जात कर्म संस्कार कराया और जात कर्म संस्कार करा करके वामन भगवान वामन अंगुल के वामन भगवान जात कर्म संस्कार कराने के बाद में उनका यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। यज्ञोपवीत संस्कार जब होने लगा तो साक्षात भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के भगवान वामन को गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, पृथ्वी देवी ने प्रत्यक्ष होकर के मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता ने कौपीन धारण कराया, गोलोक ने आकर के छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया, सप्तर्षियों ने कुश दिया, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया और साक्षात माता जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माता पार्वती ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान किया। वह भिक्षा लेकर के वामन भगवान अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति को जब वह भिक्षा दिया तो बृहस्पति जी ने कहा कि देखो शिष्य, इतने से काम नहीं चलेगा। भगवान वामन ने कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए। कहा कि शिष्य, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। शुक्राचार्य जी ने कहा था कि देखो भाई, स्वर्गलोक का राज्य तो मिल गया, लेकिन अगर स्वर्गलोक का राज्य अक्षुण्ण रूप से करना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञ जब तुम कर लोगे तो पूरी तरह से तुम्हारा स्वर्गलोक पर अधिकार हो जाएगा। फिर स्वर्गलोक से तुमको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। वही 100 अश्वमेध का संकल्प लेकर के बलि अश्वमेध कर रहे हैं। आजकल उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वो देते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे जा करके त्रैलोक्य मांग लो। राजा बलि को ये बात पता नहीं है। भगवान वामन ने समिधा जहां अग्नि प्रज्वलित थी उसमें हवन किया। हवन इत्यादि कर्म समाप्त करके यज्ञोपवीत के सारे कर्म को समाप्त करने के बाद में वामन भगवान बलि जहां पर यज्ञ कर रहे हैं वहां पधारते हैं। दूर से ही जब राजा बलि ने वहां के ऋत्विजों ने सदस्यों ने देखा तो सब लोग बड़े स्तब्ध हो गए। सब लोगों ने कहा भाई, लगता है कि भगवान सूर्य साक्षात प्रकट होकर के हमारे यज्ञ मंडप की ओर आ रहे हैं। सूर्य किलायाच्युतवा विभावसु सनत कुमारो तदृक्षया क्रतोः। कोई कहता कि सनत कुमार आ रहे हैं, कोई कहता कि भगवान अग्नि साक्षात प्रकट होकर के आ रहे हैं, कोई कहता कि लगता है कि इतने तेज वाले तो भगवान सूर्य ही हैं, वहीं आ रहे हैं। भगवान वामन धीरे धीरे जब यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे तो सब लोगों ने देखा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक जिसका अभी अभी यज्ञोपवीत हुआ है, परम तेजस्वी, तेज से संयुक्त होकर के यहाँ पे आया है। बलि ने देखा, बलि हाथ जोड़ करके वामन जी के सामने प्रस्तुत हुए। स्वागतम 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 प्रभु स्वागतम 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 प्रभु स्वागतम 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 प्रभु स्वागतम।
स्वागतम्। बड़ी हाथ जोड़ करके कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं परमामते। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। आपको लगता है कि आप साक्षात ब्रह्मर्षियों के तप के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात्, आप तो साक्षात ब्रह्मर्षियों के तप के समान लग रहे हैं। लगता है कि ब्रह्मर्षियों का जो तप है वही मूर्तिमान स्वरूप धारण करके मेरे सामने आया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। राजा बलि ने भगवान वामन के चरणों को धोया, चरणों को धो करके उन चरणों के जल को अपने मस्तक पर स्थापित किया और कहते हैं राजा बलि अद्यनः पितरः तृप्ताः अद्यनः पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए और मेरा कुल पवित्र हो गया। मैं यह जो यज्ञ कर रहा हूं लगता है आज जाकर के यह मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे राजा बलि, वो 100वां यज्ञ चल रहा था जिसमें वामन रूप में बटुक भगवान माया माड़वक हरि पधारे हुए हैं। अब तो हाथ जोड़ करके बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण यद यद बटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, आपकी जो जो इच्छाएं हो आप मुझसे कहिए, मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। मुझे लगता है कि आप कुछ मांगने के लिए मेरे पास आए हैं। त्वाम अर्थिनम विप्र सुतानुकर्तर्कये, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम, आपको यदि गायें चाहिए तो हमसे गायें ले लीजिए, स्वर्णाभूषण चाहिए तो वो ले लीजिए, सुंदर भूमि चाहिए तो भूमि ले लीजिए, अन्न पेय पदार्थ चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, या आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, यदि आप विवाह करने की इच्छा रखते हो तो आप ही की जैसी सुंदर गुणवती कन्या हम खोज करके ले आएंगे और उससे आपका हम विवाह करा देंगे। तन्ना तथा नपेयम उतवा विप्र कन्याम, ब्राह्मण की कन्या खोज करके आपका विवाह कर देंगे। या यदि आप हमसे गांव प्राप्त करना चाहते हो तो बताइए महाराज, मैं सैकड़ों गांव आपके नाम पर रजिस्ट्री कर देता हूं। भगवान वामन ने कहा वचस्तवै तज्जनदेव सुकृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्। भगवान अब प्रशंसा करने लगे बलि की कि राजन, आप जो मुझे दान में देने की बात कर रहे हैं ये आपके कुल के योग्य है। आपके कुल में महाराज बड़े बड़े दानी हुए हैं और आपके कुल में तो बड़े बड़े वीर हुए हैं। नहीं ये तस्मिन कुले कश्चिन निसत्ता कृपणः पुमान, आपके कुल में तो कोई कृपण व्यक्ति हुआ ही नहीं। आपके पिताजी विरोचन जी महाराज, उनसे जब देवताओं ने ब्राह्मण वेश धारण करके उनकी आयु को मांगा तो विरोचन जी ने अपनी आयु देवताओं को प्रदान कर दी और अपने शरीर को समाप्त कर लिया। ऐसे थे आपके पिताजी। और आपके दादा प्रहलाद जी महाराज, वो तो भगवान के अद्भुत भक्त थे, जिन्होंने भगवान को खम्भ से प्रकट कर दिया था। और आपके परदादा हिरण्यकश्यपु जी महाराज, वो भी अद्भुत वीर थे। हिरण्याक्ष जी जिन्होंने दिग्विजय किया था संसार पर, आप उस कुल के हैं। आप मुझे देने की बात कर रहे हैं, यह तो आपके कुल के योग्य ही है, कुलोचित ही है। लेकिन महाराज तस्मात् त्वत्तो महीमीसत् दृढ़ोऽहं वरदर्शभात्, लेकिन महाराज हमको आपने ये जितनी चीजें कही हैं उतनी सामग्रियां नहीं चाहिए, हमको तो थोड़ी सी भूमि चाहिए।
ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण की आवश्यकता कितनी होती है, संध्या करने भर का जगह मिल जाए उतने में मेरा काम हो जाएगा। बलि ने कहा महाराज आज्ञा तो कीजिए, कितना चाहिए? कहा कि महाराज पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम। कहा 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी मेरे पैरों से। देखिए कितने छोटे छोटे मेरे पैर हैं, इन छोटे छोटे पैरों से मात्र 3 पग भूमि चाहिए मुझे। बलि को बड़ी हंसी आई। राजा बलि ने कहा अहो ब्राह्मण दायादो वाचस्ते वृद्ध सम्मताः। अरे ब्राह्मण बालक, आप बातें तो एकदम वृद्धों के समान कर रहे हो। जैसे वृद्ध लोग बात करते हैं, आपकी बातें तो एकदम वृद्धोचित हैं, वृद्ध लोगों की समान है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम बालिशमति, तुम बालक हो, लेकिन लगता है कि आप मूर्ख बुद्धि हो।